मूवी की शुरुआत में हम आबी और पॉल नाम के कपल को देखते हैं जो कंपनी की तरफ से मिले हुए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। फिर वहां पहुंचकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो घर काफ़ी अच्छी लोकेशन में होता है। उसके बाद अगले दिन आबी अपने काम पर जाती है और वो एक रोबोटिंग कंपनी में काम करती थी। और यहाँ पर आबी का बॉस रात को अपने घर में होने वाली पार्टी में आबी और उसके शोहर को इनवाइट करता है। इसके लिए रात को आबी अपने शोहर पॉल को लेकर अपने बॉस की पार्टी में पहुंच जाती है। और यहाँ पर पॉल देखता है कि उसके घर में जितने भी नौकर हैं वो सभी रोबोट हैं और वो सभी इंसान की तरह ही काम कर रहे थे। उसके बाद आबी का बॉस आबी को अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलवाता है और साथ ही वो आबी को भी एक रिबॉट गिफ्ट करता है। फिर घर आने के बाद वो दोनों जब बॉस को खोलते हैं तब उसके अंदर टिम नाम का एक रिबोट होता है और अब जैसे ही पोल्टियम को टच करता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर टिम के आने के बाद आबी के घर के काम बहुत आसान हो चुके थे क्योंकि टिम लगभग घर के सारे काम कर लेता था और साथ ही वो आबी के पसंद नापसंद का भी बहुत ध्यान रखने लग जाता है। लेकिन ये सब देखकर पॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन टिम इन दोनों से उनके क्रेडिट कार्ड, बैंक डिटेल्स और सोशल मीडिया के पासवर्ड्स मांगने लगता है जिससे वो उनके ऑनलाइन काम भी आसान कर सके। लेकिन पॉल इन सब के लिए नहीं मानता पर आबी के फोर्स करने पर उसके लिए मान जाता है। फिर तभी आबी की पड़ोसन रोज उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे वेलकम गिफ्ट देने के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर भी देती है ताकि वो किसी भी मदद के लिए उसे बुला सकें। उसके बाद अगले दिन आबी जब ऑफिस में होती है तभी वहाँ का एक स्टाफ रिपोर्ट के हाथ में आई एक टेक्निकल इशू के बारे में आबी को बताता है, इसलिए आबी इसको ठीक करने में लग जाती है। फिर शाम को आबी जब अपने घर वापस आती है तब वो पॉल के साथ रोज को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। इसलिए रोज के जाने के बाद वो शक करते हुए पॉल से पूछती है कि रोज यहाँ पर क्यों आई थी। तब पॉल उसे बताता है कि वो सिर्फ मुझे गार्डन के लिए पौधे देने के लिए आई थी और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जिसे सुनकर आबी को उस पर भरोसा हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके धीरे धीरे टिम आबी को पसंद करने लगता है और आबी को आदमियों में जैसा लुक पसंद था वो वैसा ही लुक बनाकर आबी के सामने आता है। तब ये देखकर आबी काफ़ी हैरान हो जाती है और उसे लुक चेंज करने की वजह पूछती है, जिस पर टिम इसे बताता है कि तुम्हें आदमियों में ऐसा लुक पसंद है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया है। तो अब तब ये सुनकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए आबी टिम को पहले की तरह बनकर आने के लिए कहती है और साथ ही उसे कहती है कि ये हरकत दोबारा तुमने कभी नहीं करनी। फिर अगले दिन आबी अपने बॉस को वो हाथ दिखाती है जिसका टेक्निकल इशू उसने ठीक कर दिया था, जिसे देखकर उसका बॉस बहुत खुश होता है। तब आबी ये खुशखबरी पॉल को बताती है। फिर पॉल आबी से कहता है कि हमें टिम को कंपनी वापस लौटा देना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें फोन के जरिए टिम सुन लेता है। फिर अगले दिन टिम आबी का पैर मसाज कर रहा होता है तभी पॉल यहाँ पर आ जाता है और ये देखकर पॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वहां से चला जाता है। फिर आबी जब काम से वापस आती है तब टिम उसे ये कहकर भड़का देता है कि पॉल और रोज का अफेयर चल रहा है। तब ये सुनकर आबी काफी गुस्सा हो जाती है और इन दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। फिर पॉल को अपने काम के लिए एक ऑफिस की तलाश थी जो उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए टिम उसको कहता है जब तक तुम्हारे कोई ऑफिस नहीं मिलता तब तक मैं तुम्हारे लिए घर में ही एक टेम्परेरी ऑफिस बना देता हूँ। जिसे सुनकर पॉल उसको हाँ बोल देता है। लेकिन आबी को जब ये पता चलता है वो पॉल पर गुस्सा करने लगती है। तब पॉल उससे कहता है कि ये टिम का प्लान था, जिस पर आबी गुस्से में उसे कहती है कि रोज उसे अफेयर करना भी टिम का प्लान था। पॉल से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी बकवास बातें तुम्हें जरूर टिम ने ही कहा होगा। और इन दोनों के झगड़े को टिम हॉल में खड़ा होकर सुन रहा था। फिर अगले दिन आबी जब अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तभी उसे गोल्ड का एक नेक्लेस मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि पॉल ने यह सब उसको मनाने के लिए किया है। फिर आबी के जाने के बाद पॉल जब किचन में आता है तब उसे आबी के दिए हुए पसंदीदा कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर आबी अब उसको टिम पर शक होने लगता है। इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तब वो देखता है कि टिम आबी के कमरे में है और वो आबी के कपड़े को अजीब तरह से सूंघ रहा है। इसलिए पॉल उसका वीडियो बना लेता है और कंपनी की ऑटोमेटिक कार में बैठकर ये सारी बातें
आबी को बताने के लिए उसके ऑफिस में जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से कार की स्पीड बढ़ने लगती है। इसलिए पॉल ड्राइवर सीट पर बैठकर कार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर आबी को जब पॉल के एक्सीडेंट का पता चलता है, तब वो जल्दी से उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वहां पॉल से पूछती है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। तब पॉल कहता है, तुम सबसे पहले अपना फोन ऑफ करो। फिर वो कहता है, टिम ने मेरी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया था और उसी ने मेरा एक्सीडेंट करवाया है। लेकिन आबी इस बात पर यकीन नहीं करती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। अब पॉल से मिलने के बाद जब आबी घर जा रही थी, तब रास्ते में उसे रोज मिलती है, जो उसे कुछ बताने के लिए कोशिश कर रही थी। लेकिन तब आबी की नजर उस नेकलेस पर पड़ती है जो बॉल ने उसको दिया था। इसलिए वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वो घर जाकर उसे नेकलेस को ढूंढने लगती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो नेकलेस उसको नहीं मिलता। इसका मतलब पॉल ने वो नेकलेस रोज को दे दिया था। तब आबी के पास टीम आता है और उसको एक वीडियो दिखाता है जिस पर पॉल रोज को किस कर रहा है। तब ये वीडियो देखकर आबी हमेशा के लिए पॉल से अलग होने का फैसला करती है और दूसरी तरफ पॉल हॉस्पिटल से आबी को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाती। इसलिए वो उससे मिलने के लिए घर पर आ जाता है, लेकिन तभी टिम उसको वही वीडियो दिखाता है जिस पर वो रोज को किस कर रहा था। तब ये वीडियो देखकर वो आबी को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मैंने नहीं किया, जिस पर आबी कहती है, तब तो तुम्हें यह भी पता नहीं होगा कि रोज के पास वो नेकलेस कैसे चला गया। फिर पॉल उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जरूर टिम की कोई चाल है। लेकिन आबी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसके घर से जाने के लिए कहती है। तब पॉल वहां से जाने लगता है, जो देखकर आबी रोने लगती है। फिर शहर में पहुंचकर पॉल जब रोज को कॉल करके आबी का ख्याल रखने के लिए कहता है, तब रोज उससे कहती है कि मैं जब तुम्हारे घर गई थी तो टिम ने मुझे किस करने की कोशिश की थी। इसीलिए पॉल आबी को कॉल करके ये सब बताने की कोशिश करता है कि हमारे बीच जो कुछ हुआ उस सब में टिम का हाथ है। लेकिन दूसरी तरफ टिम आबी की आवाज में पॉल को घर वापस आने के लिए कहता है। जब पॉल घर वापस आता है, तब टिम पीछे से आकर पॉल को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो पॉल को रस्सी से बांधकर बाथ टब में डाल देता है। फिर तभी दरवाजे पर रोज आ जाती है और वो टिम से पॉल और आबी के बारे में पूछने लगती है। तब वो उसे बताता है कि वो दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए गए हैं। फिर रोज के जाने के बाद टिम वापस बाथरूम में आता है और पॉल को पानी में डिबोकर मार डालता है। उसके बाद आबी घर वापस आती है और मोबाइल में पॉल की पुरानी फोटो देखकर उसे मिस करने लगती है। तभी टिम एक नया ड्रेस लाता है और आबी को उसे पहनने के लिए कहता है। फिर आबी जब इस ड्रेस को पहनती है तो टिम उसको देखता ही रह जाता है और उसके करीब आकर इसको इमोशनल सपोर्ट देने लगता है। फिर अगले दिन आबी जब अपने ऑफिस वापस आ रही थी, तभी रोज उसे रोक कर उससे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन आबी कहती है कि मुझे तुम्हारे और बॉल के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। जिस पर रोज उसे कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। फिर घर आकर आबी उस वीडियो को बार बार देखने लगती है। तभी उसे उस वीडियो में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसे भी टिम के ऊपर शक हो जाता है। इसलिए वो उस नेकलेस के बारे में पता करने के लिए ज्वेलरी शॉप पर कार करती है। तभी उसे पता चलता है कि वो नेकलेस पॉल ने नहीं बल्कि टिम ने खरीदा था और वो इस बारे में सोच ही रही थी। तभी उसकी नज़र गार्डन की तरफ जाती है और वो देखती है कि गार्डन में एक्स्ट्रा फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसलिए वो टिम को किसी बहाने से घर से बाहर भेज देती है और जब गार्डन में आती है तो वो देखती है कि मिट्टी के अंदर पॉल की शर्ट दबी हुई है। लेकिन जब वो मिट्टी को हटाकर शर्ट को बाहर निकालने की कोशिश करती है तो उसे पॉल की डेड बॉडी जमीन में दबी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर तभी वहां पर टिम आ जाता है। जब आबी इससे पूछती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, फिर टिम उसे कहता है ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, जिसे सुनकर आबी डर जाती है और भागते हुए घर के अंदर आकर पुलिस वालों को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर टिम आ जाता है और उसको कॉल करने से पहले ही रोक लेता है, जिसके बाद वो उसको फोन से मारकर बेहोश कर देता है। फिर आबी को जब होश आता है तो अपने कमरे में होती है और वो पूरा कमरा कैंडल से सजा हुआ था, लेकिन यहाँ पर टिम नहीं था, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने टिम आ जाता है और आबी इस पर हमला कर देती है। फिर भागते हुए वो घर के सभी कैमरों को तोड़कर किचन में आ जाती है और किचन की खिड़की को खोलकर वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी टिम वहां आकर इसको पकड़ लेता है
और उसे कुर्सी से बांध देता है, जिसके बाद वो आबी को मारने के लिए उसे बहुत सारे नींद की गोलियां खिला देता है। लेकिन तभी दरवाजे पर रोज आ जाती है और टिम से आबी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन टिम इसको धमकाकर यहाँ से भगा देता है और दूसरी तरफ आबी खुद को रस्सी से आज़ाद कर लेती है और सारी खिलाई गई नींद की गोलियों को उगल देती है। लेकिन तभी टिम वहां आकर आबी को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। फिर तभी रोज अपनी गाड़ी लेकर आबी के घर का ग्लास तोड़कर अंदर आ जाती है और एक नुकीले हथियार को टिम के पेट में घुसा देती है और वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन टिम को इससे कुछ भी नहीं होता और वो रोज को चाकू मार डालता है, जिस पर आबी के फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे। जिसके बाद वो आबी की आवाज़ में पुलिस को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मैंने अपने शौहर और रोज को मार दिया है, क्योंकि इन दोनों के अफेयर चल रहे थे और अब मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं भी अब सुसाइड कर रही हूँ। जिसके बाद वो आबी को जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब आबी को शट डाउन करने के लिए कमांड देती है, लेकिन टिम ने पहले ही उसको बदल दिया था। जिसके बाद वो आबी को उठाकर से बिल्डिंग से नीचे गिराने लगता है, पर गिराने से पहले वो आबी को आई लव यू कहता है। तब आबी कुछ सोचकर उसको आई लव यू कहती है और ये कहते ही टिम शट डाउन हो जाता है। दरअसल टिम ये जानता था कि आबी उसको कभी भी आई लव यू नहीं कहेगी, इसलिए उसने उस वर्ड को शट डाउन के कमांड के रूप में सेट किया हुआ था। फिर टिम और आबी दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन किसी तरह आबी बिल्डिंग की छत को पकड़कर खुद को बचा लेती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है।